वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब देव शेखावत यानी कि चारू का बॉस पहुंचने वाला है दादी साहब के सामने और उन्हें समझाने वाला है कि जो वो कर रही हैं वो बिल्कुल गलत है। चारू को काम करने से रोकना एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसके पास बहुत ज्यादा काबिलियत है। और दादी साहब खुद एक लॉ फर्म संभालने के बावजूद भी चारू को काम करने से कैसे रोक सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जब चारू जॉब से अपना रेजिग्नेशन देने वाली है तो ये बात उसके बॉस को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। पहले ही वो स्ट्रेस्ड आउट थी और अब तो सीधे वो रेजिग्नेशन दे रही है। ये बात अब उसे बहुत ज्यादा अटपटी लग रही है और अब इसी के चलते वो पहुंचने वाला है चारू के घर जहां उसे सारी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन देव यहाँ चारू को कंसोल करने नहीं बल्कि उसके लिए दादी सास से लड़ाई करने आया है। देव कहीं न कहीं चारू को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा है और अब उसे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है कि चारू के सपनों के बीच कोई भी आए, चाहे वो उसकी दादी साहब क्यों ना हो। यहाँ दादी साहब ही देव से कहने वाली हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चारू के पीछे-पीछे घर तक आ जाने की? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? इतने बड़े लॉयर होने के बावजूद भी तुम ऐसी छोटी हरकतें करते हुए अच्छे थोड़ी लगते हो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ अब कि चारू अब तुम्हारे पास कभी भी काम नहीं करेगी, बल्कि वो अब काम ही नहीं करेगी। दोस्तों ये सुनकर तो देव के होश उड़ गए क्योंकि उसने दादी सास से ऐसी छोटी सोच की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। दादी सास जो मीडिया के सामने औरतों को बढ़ावा देने की पूरी पूरी एक्टिंग करती हैं लेकिन असल जिंदगी में औरतों को दबा कर रखती हैं, वो भी अपने ही घर की। ये बात उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। देव यहाँ दादी सास से आज बदतमीजी तक कर जाएगा। देव यहाँ दादी सास से कहने वाला है कि वैसे तो आप बाहर जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन असल जिंदगी में आपकी सोच इतनी छोटी है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लोग इतना दोगले भी हो सकते हैं। देव की बातें सुनकर दादी साहब के तो होश ही उड़ जाने वाले हैं क्योंकि उन्हें कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक बाहर वाला लड़का आकर उन्हें कुछ सुनाकर चला जाएगा। दादी साहब जो अपनी अकड़ में रहती हैं, किसी की भी नहीं सुनती, अब देव उनकी अकड़ तोड़ देने वाला है। देव यहाँ दादी साहब को समझा देगा कि वो जैसे हर किसी को कंट्रोल करना चाहती हैं, हर किसी को बस यही चाहती हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग चले, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। चारू बहुत टैलेंटेड है और उसमें कुछ कर दिखाने का दम है। उसे इस तरह घर में बंद रखने से कुछ भी नहीं होगा। जब चारू का काम करने का मन है, वो आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे आगे बढ़ने देने में दिक्कत ही क्या है। दोस्तों यहाँ संजय भी बीच में कूदेगा और कहेगा कि तुम हमारे फैमिली मैटर्स में दखल क्यों दे रहे हो? तुम्हारा क्या हक बनता है? तुम बाहर वाले हो, बाहर वाले ही रहो। ज्यादा हमारी फैमिली में घुसने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे परिवार की लड़कियां बाहर जाकर काम नहीं करती हैं और ये बात चारू को बहुत अच्छे से पता है। फिर भी उसने ये कदम उठाया, बाहर जाकर नौकरी की और वो भी तुम्हारे पास। अब जिस तरह ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इनमें से कोई कुछ समझेगा? क्या दादी साहब की लड़कियों को लेकर जो सोच है उसमें कोई बदलाव आएगा? क्या वो चारू को जॉब कराने के लिए राजी होंगी या फिर यहाँ देव को बेइज्जत होना पड़ जाएगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।